खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे मेरी तरह। पर आज मैं अच्छी नहीं हूँ, थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है। और आपको पता है रात देखो ये मेरे ना यहाँ पे हल्के हल्के ब्लैकेट्स आ रहे थे, तो मैंने क्या काम करा कि इसको ना रिमूव करते हैं। तो मैंने ना जज्बात में बहकर मैंने उसको बहुत ज़्यादा दबा दिया प्रेशर से। तो ब्लैकेट्स का तो पता नहीं, पर हाँ मेरे ये निशान हो गया। तो कोई भी मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करे, ठीक है। खैर, तो टाइम हो रहा है 3:30 और मैं यहाँ हूँ अपनी किचन में। थोड़ा सा आज काम कर रही हूँ, डेली करती हूँ, आज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये मत समझना कि थोड़ा सा बोल रही हूँ तो करती ही नहीं हूँ, करती हूँ। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करा, ऐसे ही है मेरे कपड़े, छोड़ो क्या ही देखना। तो आज हमारे घर पर आ रहे हैं मेरे घर वाले, यानी मैके वाले। बहुत खुश को हैं बहुत ज़्यादा, तो उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। और आज एक बेबी भी आएगी, बेबी वो मैं दिखाऊंगी आपको कौन सी बेबी आने वाली, वो पहली बार आएगी। तो मुझे उसकी भी बहुत ज़्यादा खुशी है, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं अपना फ्राई, मतलब मैरिनेशन मैंने कल रात ही करके रख दिया था। तो अब मैं उसको हाफ़ फ्राई कर रही हूँ, देन फुल फ्राई हम तब भी करेंगे जब वो लोग आ जाएंगे, मतलब इफ्तार का टाइम जब होगा, ठीक है। तो अभी हम ये करते हैं और आप देखो मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, ठीक है। ये रहा, ये मैंने कर दिया है। और इसमें भी कुछ है, ये अभी कंप्लीट नहीं है तो मैं बाद में दिखाऊंगी। और ये रहा, पहले मैंने कबाब वो करे थे, तो ये मत देखना कि इसमें इतना क्या क्या घुसा हुआ है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने इसमें कबाब फ्राई करे थे, फ्राई नहीं रोस्ट करे थे, तो उसका थोड़ा सा मसाला है ये, मैं दिखाई देती हूँ। चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये रहे, अभी मत देखो, अभी अच्छे नहीं लग रहे, जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब दिखाऊंगी। तो अभी हम पहले ये करते हैं। और बच्चों को मैंने लिटा दिया है क्योंकि बच्चे कर रहे थे परेशान, तो मैंने उन्हें लिटाना ही सही समझा कि भाई अब तुम लेट जाओ, क्योंकि वो बार बार ऊपर चढ़ रहे थे, उन्हें चिकन की खुशबू आ रही थी। चलो करते हैं। तो भाई किस किस के रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरे तो बहुत बढ़िया जा रहे हैं। आज पता नहीं कौन सा रोज़ा हो गया, मुझे ये भी नहीं पता। आज डेट क्या है? 20 है आज। हाँ, तो आज 19वां रोज़ा हो गया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, मेरे तो बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। पर कई बार क्या होता है कि जब मैं काम करती हूँ, सफाई करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो थोड़ी सी प्यास लग जाती है, हल्की फुल्की। क्योंकि जो मेरा बाहर वाला रूम है जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पे ना धूप बिल्कुल डायरेक्ट आती है, और सुबह की धूप ना बहुत तेज़ होती है, और 2 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। तो मेरा वो वाला रूम ना बहुत तेज़ गर्म रहता है। प्लस आज मैंने सुबह थोड़ी सफाई भी करी थी, किचन की भी करी थी, किचन की परसों रात करी थी, जाने से भी करवाई थी, क्योंकि जहाँ मेरा हाथ नहीं जाता तो वहाँ मैंने जाने से करवाई थी। बाकी मैंने खुद करती हूँ, इफ्तार के बाद ही मैं करती हूँ, क्योंकि रोज़े में रख के तो थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है। और ये थोड़ा सा ना ज़्यादा गर्म था, तो इसलिए डाल दी ना, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया। देखो ये रहा, जल्दी जल्दी हो जाए। जब काम ना ज़्यादा हो और टाइम से पहले हो जाए ना, बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए ना मैंने ये नहीं देखा कि कितनी देर पहले होगा, मैं जल्दी ही लग गई कि भाई पहले होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। तो ये हो रहा है। और खाना मैं करूँगी इफ्तार के बाद, मतलब आधा मैंने अब बना दिया है। जो मैं ये दिखा रही थी ना कि अभी तैयार नहीं है, ये खाने के बाद का ही मामला है। तो ये भी ये तो मैं करके रख दूँगी। और जो बिरयानी है वो मैं इफ्तार के बाद ही करूँगी, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता। बाकी सारी चीज़ें तो आप गर्म कर लो, बट उसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो वो मैं इफ्तार के बाद ही करूँगी। और बाकी सारा काम मेरा फ्राई का है, तो मुझे बस बेसिकली खड़े होकर फ्राई करना है और कुछ नहीं करना। जब घर से जब आ जाएंगे ना, तो उन्हें काम पे लगाऊंगी, काम पे लगो, काम पे लगो, करना पड़ेगा। फिर ऐसे होता है जब इंसान जाता है ना, तो थोड़ा बहुत कर देता है, जिसमें कि मैं हूँ। मेरे साथ तो वैसे भी कर ही देता है कोई ना कोई, पर मैं अपनी भाभीयों से कहने में शर्माती नहीं हूँ। क्या ही करवाऊँगी मैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट कट करवा दूँगी। लेन देन के लिए बच्चे हैं, जाना है, बस करवाओ। तो थोड़ा बहुत छुटर फुटर जो है ना, वो काट देते हैं, उससे सही रहता है। पर अभी तो वो लोग चले भी नहीं, अभी मैंने कॉल करा था, सब रेडी हैं। बस जो हमारा एक है छोटा नवाब, वो नहाने गया है इस टाइम। इस टाइम तो हमने चल जाना था, और तुम लोग अभी निकले भी, मतलब
घर पर ही हो, मतलब इस टाइम तुम्हें चल जाना था पर तुम अभी चले नहीं हो और अभी तुम घर पर ही हो, रेडी हो रहे हो। तो जब वो निकलेगा मेरी 3:45-4 बज ही जाएंगे उन्हें, तब तक तो मेरा काम काफ़ी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो मेरा है ये वाला सूट जो मैं पहनूंगी अभी, बट इसमें प्रेस होनी है। कल ही निकाला है ये वाला मैंने, पहना ही नहीं, एक बार पहना है बस मैंने ये। खैर पहले इसे प्रेस करती हूँ, उसको निकालती हूँ, और वो लोग भी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, 15-20 मिनट में। तो भाई तो गाइस मेरा वो तो हो गया है। अब मैं सोचूं मैं चटनी बना लूँ। 4:15 ऑलरेडी बज चुके हैं और मेरे साथ ये थोड़ा सा कोतक हो गया, दिख रहा है वो ना, वो करते मैं, क्योंकि भाई मेरे ना वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, मैं सही से कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो बोलती हूँ वो तो निकलता नहीं, उसके अलावा कुछ और उल्टा निकल जाता है, और वो बहुत अजीब लगता है फिर सुनने में। तो उस चीज़ को ना अवॉइड करना प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, इसको अवॉइड करना। मतलब मैं जो फ्राई कर रही थी और मुझे चुल बच रही थी कि जो उसमें मैस हो जाता है ना, देखो ऐसे, ये जो उसका जो निकल जाता है, क्या बोलते हैं उसको यार, चिकन का जो बेसन एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है, वो चिपक जाता है, तो मैं उसको छुटा रही थी, जैसे ये चिपक गया है, ठीक है, क्योंकि जब ये निकलता नहीं है ना तो वो काला हो जाता है और वो तेल देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, जैसे कि वो लग रहा है, हालांकि मैंने न्यू पैकेट खोला है तेल का, ठीक है। तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब वो गैस भी ऑन था, सब कुछ ऑन था, और तेल इतना ज़्यादा है, जैसे मैं उसको साफ़ करती तो वो मेरा हाथ स्लिप हो गया और देन छींटे आ गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बाकी तो हल्का फुल्का है, और शुक्र है कि फेस पे नहीं आया, फेस पे ऑलरेडी इतना अजीब लग रहा है वो आ जाता तो और भी ज़्यादा अजीब लगता। चलो खैर है, वो जब ठंडा हो जाएगा उसको हम पलट के वॉश करके देन उसके बाद उसको हम दोबारा से फ्राई करेंगे फाइनल वाला। फिलहाल मैं यहाँ पे अपना चटनी बना लेती हूँ, अपनी चटनी बना लेती हूँ। यहाँ पे मिर्च, मतलब जो फ्राई के साथ बेसिकली खाई जाती है दही वाली, तो वो बना रही हूँ, क्योंकि टमाटर की ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, तो उसमें तो मज़ा आता नहीं है इतना, वो बिरयानी के लिए बनाई हुई है, ये स्पेशल फ्राई के लिए है, तो उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है जल्दी। ये है मेरी चटनी, अब इसको हम कर देंगे ब्लेंड। इसमें पता है काफ़ी सारी चीज़ें डली हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, नींबू, दही, थोड़ा सा जीरा और लहसुन और नमक, ठीक है, और डला है इसमें आमचूर थोड़ा सा। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। वैसे मैं हमेशा बिना पुदीना और आमचूर के बनाती हूँ, इसमें मैंने 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करी हैं, क्योंकि ये मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने, वो होते हैं ना राम लड्डू वाले, हम लाजपत नगर गए थे, या थोड़ी सी स्टोरी है सुन लो। हम लाजपत नगर गए थे तो हमने ना वहाँ पे खाए थे राम लड्डू, बड़े इतने मोटे मोटे, तो बड़े अच्छे लग रहे थे वो, और उसकी जो चटनी थी ना उसमें बहुत ज़्यादा ही जायका था, मतलब वो मुझे इतनी अच्छी लगी थी उस चटनी की वजह से मैंने पता एक्स्ट्रा 2 प्लेट पैक करवाए थे, और उनको बोला था चटनी बहुत अच्छी सारी देना, बहुत अच्छी खासी, और उन्होंने दी भी थी। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा पुदीना और आमचूर, मतलब सेम प्रोसेस, 3-4 चीज़ें थी, मतलब हरा धनिया, हरी मिर्च और आमचूर, और वो पुदीना और वो नमक, ठीक है, ये थी। मतलब जैसे मैं जीरा और लहसुन थोड़ा सा डालती हूँ वो नहीं था, ये था, तो वो बहुत टेस्टी थी, तो मैंने उसमें इसीलिए पुदीना और आमचूर का पाउडर डाला है, थोड़ा सा देखने के लिए कि सेम टेस्ट आता है या नहीं आता, वो तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी मेरा रोज़ा है, तो मैं कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। फिलहाल इसको ब्लेंड कर लो, ब्लेंड। तो लो भाई ये बन गई है, और इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है, कलर भी कुछ ऐसा है। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में, ठीक है। और अब मेरा बाकी का काम जब होगा, जब जाना आ जाएंगे, क्योंकि बाकी का सामान वही लाएंगे, थोड़ा सा सामान रह गया है, तो जो मेरा वैसा था वो मैंने कर दिया, अब बाकी का बाद में होगा। मैं उन्हें कॉल करती हूँ पहले, और उन्हें भी कॉल करती हूँ चले नहीं चलो, कितनी देर हो गई है उन्हें चले को, और उससे पहले मैं अपने ज़रा कपड़े चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, थोड़ी अच्छी बन जाती हूँ मैं। फिलहाल अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आती हूँ और कपड़े चेंज करती हूँ, ओके। वो लोग पहुँचने वाले हैं, और हमारे जो हैं मियाँ जी, हमारा जो जाना है उनका था पता नहीं है। एंड टाइम पे ऐसा ही होता है कि मैं मुंह देखती रह जाती हूँ, भाई आ जाओ, ताकि मैं अपना आगे का प्रोसेस कर सकूँ और उसको कंप्लीट कर सकूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर मुझे कुछ ज़रूरत है तो आप मुझे पहले लेके मतलब दे जाओ, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप कम से कम मुझे बता दो, मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ ना, तो ऑनलाइन का रहता है ना ही ये आते हैं टाइम पे। इस चक्कर में मेरा जो है दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब मेरा काम जो बहुत पहले हो जाना चाहिए वो सबसे एंड में जाके होता है,
और अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ रेडी होके बैठ सकती हूँ। और पता है इस रूम में ना कालीन भी बिछनी है अभी, ये रहा यहाँ पे ना इधर, क्योंकि मैं बाहर नहीं लगा रही हूँ, इस वाले पोर्शन में अच्छा खासा मतलब है यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे वो हो जाएगी, यहाँ पे बेड आ जाएगा तो आराम से हो जाएगा। पर अभी ये भी नहीं हुआ है और मैं अकेले करूँ कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरा टेडी आधा मर चुका है, मैं तो सोचूं फेंक दूँ, पर मेरा दिल नहीं कर रहा है इसे फेंकने का। कोई बात नहीं, बातें बाद में करते हैं, पहले काम करते हैं। मैं इसे प्रेस करती हूँ और पहनती हूँ। आई विश आ जाए ये, 6 महीने पहले सिलवाया था मैंने ये, 6 महीने पहले, पता नहीं या उससे भी पहले। तो आ जाए तो बहुत बड़ी बात। अगर नहीं आया, अगर आपने मुझे दूसरे कपड़ों में देखा तो समझ जाना वो आया ही नहीं है मेरे, नहीं आया, और मोटी हो गई हूँ, नहीं आया। बट पहले मैं इसको प्रेस करूँगी और इसे ट्राई करूँगी, ठीक है। तो आगे मैं इससे कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप समझ जाना। A few moments later. तो भाई वो लोग तो आ गए नीचे है, मैं अभी जस्ट देख कर आई हूँ, मैंने इशारा करा कि आ जाओ आ जाओ, क्योंकि मियाँ जी तो है ही नहीं। मियाँ जी तो एंड टाइम, मियाँ जी आते हैं मेरे मेहमान बन के, एकदम जो मेहमान है वो टाइम पे आ जाते हैं, पर मियाँ जी आते हैं मेहमानों के टाइम पर। मैं फिलहाल ये कर रही थी, इसकी ग्रेवी बना रही थी, जो कबाब है, पर इसको भी हम रोकते हैं, उन्हें देखते हैं। आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? जहाँ मन करे वहाँ चप्पल उतार दो। सामान रख दे, सामान। अरे जीजा जी की मत पूछो, जीजा जी मेहमान बन के आते हैं असल में तो। हाँ, टाइम हो रहा है 6 बज चुके हैं, 6 प्रॉपर 6 बज चुके हैं, एकदम सही सही वाले 6 बजे। गैस तो बंद कर दो, जल रही है। जल्दी है, अभी हमारे जीजा जी आए नहीं है। देख लो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसे कोई आए और वो ना आए। चलो दूसरों को देखते हैं। हाँ, यास्मीन का रोजा है, रोजा लग रहा है यास्मीन का। और काम है बाकी के। बहुत खुश हो रहे हैं। ये देखो रोजदारों को कैसे पड़े हुए हैं, ब्लॉगिंग हो रही है। ये एक उठ के सो के उठे हैं। एक बार डांस कर दो रिहान, डब्बा डब्बा, शिव शिव, डब्बा डब्बा। तो आज का शॉट हम लेंगे, बाजी जरा बिजी है। ये है भाई, ये दस्तरखान की तैयारी हो रही है और वो बैठे, ये देखो जाके पड़ गए बस। ये दस्तरखान सजता हुआ, क्या कह रहे हैं, बहुत ही सुबह। इधर रख दो, इधर रख दो। दुआ करो, दुआ हाथ उठा के, और मेरे लिए नाम लेके मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। चलो भाई, तो इफ्तार के बाद सीधा मैं 9 बजे में उठी, उसके बीच मैंने आराम भी किया, बातें भी करी, और ये सब लोग चले गए थे बाहर, और अब मैं किचन में हूँ और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। बिरयानी रह गई है, तो एक तरफ चिकन भी हो गया, दूसरी तरफ चावलों के लिए पानी बॉयल हो रहा है। और ये लोग ये कर रहे हैं, क्या महफिल लगा रखी है। वो बेचारा शर्मा रहा, माँ बाप देखो, जल्दी करके दिखा, जल्दी जल्दी करके, जल्दी करके दिखा, जल्दी। नन्नू नहीं बोल दो, नहीं गंदी बात। नीचे से निकल गया। ये सामान ना रख दो, बेड पे रख दो पीछे। हाँ, निकल चल, हेल छपरी छपरी। ये कर रहे, मैं पहले अपना कंप्लीट कर देती हूँ। बच्चे भी शांत है। असल में क्या हुआ था, जो मैंने शुरू में बोला था ना कि बेबी आएगी, बेबी, तो मैंने रूज बेबी के लिए बोला था कि रूज आने वाली है, तो मेरे बच्चों का ही मन लग जाएगा। रूज पहली बार आती, पर कैंसिल हो गया, वो नहीं आई कुछ वजह से, पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो खैर नहीं पता, पर वो नहीं आई। तो मैं उसको कह रही थी अब वो आती तो मैं दिखाती, बेचारी आज भी नहीं आ पाई। अब देखो कब आएगी कब नहीं आएगी।
कोई नहीं, 9 बज रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा सामान भी मंगाना है। नोनू क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे बैठे हो शांत शांत? ये बेचारे बच्चे शांत बैठे हुए हैं। छोड़ो, यहाँ कुछ सामान रख दिया, और भी जो है वो रख दो ना सारा सामान। वाह, नहीं झिला सामान है मेरी ज़रूरत का, तो वो अम्मी ने भिजवाया है। ठीक है, बेसिकली ईद ही है ये यार। तो जो मेरी ज़रूरत का सामान है, क्या मतलब पिछले साल मैंने ऐसे ही करा था, जो ज़रूरत का था, जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया था। जो कपड़े वगैरह आते हैं वो अम्मी ने भिजवाए थे, और जो एक अमाउंट मैंने ले लिया था, मैंने कैश ले लिया था कि मुझे कैश दे दो, मुझे जो चुटर पुटर चाहिए बस मुझे वो दे दो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सारा आता है, मैं कहाँ संभालूँ। मतलब इतना बड़ा किचन नहीं है मेरा, है, और उसे फिर संभालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। फिर पिछले साल जब आया था ना, पता है कितनी चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो मेरा बड़ा दिल दुखा था, इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई थी। तो अब की बार ना मैंने मतलब अब भी और पिछली बार भी मैंने ऐसा कहा था कि जो मुझे चाहिए वो मुझे भिजवा दो, और जो भी है वो एक मुझे अमाउंट दे दो, वो मेरे काम आ जाएगा। क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो बाहर जाओ यहाँ से। अरे इसमें चावल भी डाल रहे हैं, ये तो पानी बॉईल हो गया। मैं रुको, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे, एक एक करके। हेलो गाइस, आज हम अपने अप्पू के आए, और हमारे बाबूजी मेरा हुक्का नहीं, हुक्का हमारे बाबूजी पी रहे हैं हुक्का। आप वहाँ पे लेके चलो। दिखा दिया उन्हें मैंने। हमारा ये रहे लगे पड़े तीनों के तीनों। इसे ही तो छपरीगिरी कहते हैं, यही तो छपरीगिरी है। यो 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 यही होता छपरी पना। क्या बदतमीजी है। तो गाइज खाने से फारिग हो चुके हैं, वो मैंने आपको दिखाई दिया था। खाना खाते हुए क्या ही दिखाती हूँ। ठीक है, तो खाना भी हो गया, बर्तन भी हो गए, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, बस चाय बन रही है। ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं, बस आराम से लेके जाओ। ठीक है जी, और टाइम बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 11 टाइम बज रहे हैं, तो 11 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो गया। तो आज का था यही जो आपने देखा, जो वीडियो देखी, एंड थैंक यू सो मच अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, मेरी तरह, हमेशा की तरह। ठीक है जी, तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।